अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे हाशमी और ये है सुजुकी ऑल्टो VXL AGS 2025 मॉडल। ऑल्टो का ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। ये स्पेसिफिक गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और इसके अलावा कुछ चीजें इस गाड़ी में अच्छी आती हैं, कुछ चीजें बुरी आती हैं। इसमें एक चीज वो भी आती है जो कि ऑल्टो 1.6 स्पेशल एडिशन भी ऑफर नहीं करती, जो कि 50-60 लाख की गाड़ी है। तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं और इसके अलावा एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है क्योंकि इस गाड़ी ने मेहरान को रिप्लेस किया है, तो मेहरान से तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की नई शेप आ चुकी है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की गई, बट स्टिल अभी भी ये अपनी कैटेगरी में एक डिसेंट ऑप्शन है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बस ठीक है और अगर बात कीजिए प्राइस की तो इसकी डिमांड 32,75,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट का विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड की कार्ड एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है, लेकिन जो इससे पहले गाड़ी आ रही थी मेहरान, उससे ये ऑब्वियसली एक बेहतर ऑप्शन है। मेहरान बहुत ही अरसे से आई थी 1980 से और 2000 मेरे ख्याल से 19 तक आई है, तो 19 के बाद ये गाड़ी आना शुरू हुई और ये लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी मेहरान के बाद। फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बेहतर है। इंजन इसका उससे छोटा है लेकिन पावर के लिहाज से ये उससे बेहतर है। ये सब मैं कवर करूंगा डिटेल में आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी फ्रंट की तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जैपनीज ऑल्टो का आता है, लेकिन जैसे ये बिल्कुल स्ट्रिप डाउन है। इस तरह से कैसे पार्किंग सेंसर्स नहीं है, रडार नहीं है, ऑटो हेडलाइट्स नहीं है, फॉग लेंस नहीं है। फॉग लेंस वाली ऑल्टो RS होती है और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज होती है। ऑल्टो RS या ऑल्टो वर्क्स वो तेज क्यों होती है एक्जैक्टली मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये हेलोजन वाली हैं। इसमें प्रोजेक्शन लैंप वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। फिर इसकी ग्रिल में ये वाला एरिया एक एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि जैपनीज गाड़ी में नहीं आता। बाकी यहाँ पे फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ बिल्कुल बेसिक सा है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से तो ये गाड़ी बिल्कुल एक एंट्री लेवल बेसिक छोटी सी कार है, लेकिन ओवरऑल कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। अंदर इसमें आसानी से 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन फिर सारा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी ये गाड़ी पाकिस्तानी ऑल्टो है तो इसमें फेंडर्स वगैरह ये प्रॉपर लोहे के आए हुए हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड ऑल्टो आती है उसमें कुछ गाड़ियों में फ्रंट फेंडर्स और बैक पे डिग्गी और कुछ गाड़ियों में बोनट भी फाइबर का आता है। तो पाकिस्तानी गाड़ी मेरे ख्याल से बेहतर है क्योंकि इसको रिपेयर करना आसान है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कम पड़ती है, जबकि प्लास्टिक का ये है कि एक्सीडेंट वो टूट जाता है और फिर नया पार्ट डलता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा सूटेड है। बाकी इसके अलावा इंडिकेटर इसके बॉडी में ही आते हैं, लेकिन इसके साइड मिरर बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह से कि VXL AGS में इसके साइड मिरर एक तो बॉडी कलर में आते हैं और इसके अलावा ये हैं भी रिट्रैक्टेबल साइड मिरर। ऑल्टिस 1.6 भी ऑफर नहीं करती जो कि अच्छी खासी महंगी गाड़ी है, बट इसमें दिए गए हैं। फिर इसके अलावा बॉडी कलर वाला सीन सिर्फ VXL में आता है। इसके डोर हैंडल बॉडी कलर में है, साइड मिरर बॉडी कलर में है और इसके अलावा इसमें व्हील कप भी आते हैं कंपनी से, जो इसके बिल्कुल बेसिक वर्जन होते हैं VXR वगैरह, उसमें ये चीज़ें प्लास्टिक की आती हैं ब्लैक कलर की। फिर बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है, पाकिस्तान में आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। इसमें इमोबिलाइजर भी आता है, यानी कि मैं इसको लॉक अनलॉक तो रिमोट से कर ही सकता हूँ, लेकिन इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है जो कि यूजुअली गाड़ी में नहीं आया करता। मेहरान की आप डोर हाथ से ओपन करते थे और इस तरह में तो इवन Corolla XLI भी आ रही थी, उसकी विंडोज भी आप हाथ से खोलते थे, जबकि इस गाड़ी की विंडोज ऑटोमेटिक हैं, इमोबिलाइजर है, इसमें सेंट्रल लॉकिंग है, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर भी हैं। तो इसके बाद Corolla में XLI और GLI आना ही बंद हो गई थी। बाकी इसके अलावा इसकी बॉडी किट्स भी ऑफर होती हैं आफ्टर मार्केट। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ पर टेल लाइट्स इसकी थोड़ी सी अनयूजुअल हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नीचे दी गई हैं। यूजुअली गाड़ी में ऊपर आया करती हैं और ऑल्टो की अब नई वाली शेप भी आ गई है, उसकी टेल लाइट्स भी ऊपर अपनी जगह पे दी गई हैं। ये लोग भी बस ठीक है, नॉट बैड। बाकी ये गाड़ी बम्पर के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बम्पर इसका हार्डली ये 2 इंच का है और फिर उसके बाद सीधा टायर है, यानी कि अगर बैक से कोई गाड़ी हिट करे या बम्पर उतारा हुआ हो तो आपको ये गाड़ी बिल्कुल बैक से स्ट्रेट डाउन नजर आएगी, टायर घूमता हुआ अंदर नजर आएगा। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है, उतनी कैपेसिटी है इसमें जितनी कि बाकी गाड़ियों में होती है इस कैटेगरी की। इसकी ट्रंक में प्रॉपर ये मैटिंग वगैरह दी गई है। नीचे इसमें टूल किट आती है, स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि यहाँ पे स्पेयर टायर रखने की जगह है ही नहीं, तो इसमें पंक्चर रिपेयर किट दी गई है। रेयर बेंचेस के फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। बाकी फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, जैसे कि AGS का बैच है, AGS मींस ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको रोज यूज़ के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि AC, एयर वेंट्स, हीटर और इसके अलावा एयर बैग्स भी हैं इसमें। ये सब कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, इतना बेसिक कि इसमें सुजुकी ने अपने लोगों को भी क्रोम नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है, पहली बार मैंने किसी गाड़ी में उसका लोगो ही ब्लैक देखा है प्लास्टिक का। बाकी इसके अलावा इसमें एयर बैग है स्टीयरिंग में और डैशबोर्ड में भी, और स्टीयरिंग भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। और इसके अलावा हेडलाइट्स की नॉर्मल सी हैं, वाइपर्स भी इसके बेसिक से हैं। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है लेकिन सिर्फ टिल्ट हो सकता है, टेलीस्कोप नहीं हो सकता।
मीटर इसका अगेन लुक्स के लिहाज से बिल्कुल टू द पॉइंट है। स्पीड लिमिट इसकी 140 किलोमीटर/आवर तक है और सारे स्क्रीन दी गई है जो कि इसके आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल और उसके अलावा गेयर शो करवाएगी। लाइट्स पाकिस्तानी गाड़ी के मीटर में ये ऑरेंज ही आती हैं, जबकि इंपोर्टेड गाड़ी में डिफरेंट लाइट्स आती होती हैं। मीटर की हाउसिंग इसकी बिल्कुल बेसिक सी है और डैशबोर्ड भी इसका पूरा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स में ऐसा ही आता है, तो इट्स ओके। और VXL AGS में डैशबोर्ड 2 टोन में है, यानी कि फ्रंट वाला एरिया इसका ये बेज में है, जबकि इसके छोटे वर्जन में ये ऑल ब्लैक आता है। फिर सेंटर में ऑटोमेटिक स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से ठीक है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और SD कार्ड ये सब चीज़ें लग जाती हैं। और इसके अलावा बाकी रिवर्स कैमरा इसमें लेकर लगवा सकते हैं। एयरवेंट्स के बेसिक से दिए गए हैं। नीचे इसका ये कंट्रोल पैनल है जिसमें इसका क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि है नॉर्मल ही, लेकिन इसमें AC आता है। और उसके अलावा इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है और ट्रांसमिशन जो इसमें आती है वो है AGS एग्जैक्टली क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके, बट इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है R and D और M में करके आप इसको मैनुअली चला सकते हैं, ट्रिपट्रॉनिक, और उसके अलावा D में आप इसको नॉर्मली यूज करेंगे। इसमें पार्किंग नहीं आता। इस गाड़ी में ट्रिपट्रॉनिक का पैटर्न थोड़ा सा रिवर्स है, इस तरह से कि यूजुअली गाड़ी में आप गियर को आगे करते हैं तो गाड़ी अप शिफ्ट करती है। इस गाड़ी के सीन में गियर को अगर आप ऊपर करेंगे तो गाड़ी डाउन शिफ्ट करेगी, नीचे करेंगे तो अप शिफ्ट करेगी। बाकी इसके अलावा नीचे पे इसके पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, सेंटर से गाड़ी ओपन ही है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर तो यहाँ भी हैं, 2 बैक पे भी हैं। हैंडब्रेक इसकी ट्रेडिशनल है, फीचर्स यहाँ पे भी खास नहीं दिए गए, ना ही कोई इसमें सेंटर कंसोल आता है। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये अगेन बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। VXL AGS में छोटे वर्जन की सीट्स पूरी ब्लैक आती हैं। सेम गोस फॉर डोर पैनल्स। विंडोज की पावर्ड है, ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली भी है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज है। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं जिनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, एडजस्ट भी इनको मैं यहीं से कर सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर राइट पे बहुत सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जिनको देख के आपको आइडिया होगा कि ऑल्दो आपने टॉप ऑफ लाइन गाड़ी ली है, पर स्टिल ये गाड़ी बेसिक ही है जापानीज स्टैंडर्ड के हिसाब से। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए नहीं आते, सिर्फ ये बेसिक सनवाइजर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी 2 एयरबैग्स ऑफर करती है। ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है और इस एरा में XLI भी ऑफर नहीं करी थी, जो कि इससे बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी थी। तो इस गाड़ी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत सारा बेहतर किया है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी है। यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर सारा कंफर्टेबल नहीं होंगे। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे इसकी विंडोज पावर्ड दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। बैक पे डोर्स में स्लॉट्स हैं, स्पीकर्स के, लेकिन स्पीकर्स है नहीं इनमें। ये विंडो है काफ़ी छोटी सी, अगर मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी होती तो बेहतर था, बट स्टिल गेट्स द जॉब डन। और इसके अलावा सेंटर में इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है, तो 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, 3rd पर्सन एडजस्ट किया जा सकता है। सीट बेल्ट यहाँ पे दी गई हैं 2, हेडरेस्ट इसमें नहीं आते, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल्स भी नहीं दिए गए, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में एक ही ऑफर होता है, 660 सीसी पेट्रोल। ट्रांसमिशन इसमें 2 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें ट्रांसमिशन AGS है, यानी कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। ये बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑटोमेटिक के साथ एक कॉम्बिनेशन है, एक्जैक्टली ये CVT वगैरह नहीं है। जापानी ऑल्टो में CVT ट्रांसमिशन आती है, तो वो गाड़ी इस लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 54 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि जापानी ऑल्टो 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इससे कंपैरेटिवली गाड़ी बहुत तेज़ है और उसका वेट भी कम होता है, क्योंकि उसमें पार्ट्स कुछ फाइबर के आते हैं। तो भागने के लिहाज से ऑल्टो RS जो है, ये ऑल्टो वेस्ट जो है, वो इससे कंपैरेटिवली बहुत तेज़ है, बट एफिशिएंसी के लिहाज से ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर बात कीजिए एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी आपको 20-25 की एवरेज आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और अगर ये मैनुअल हो तो ये 27-28 भी जा सकती है, जो कि एक बहुत इंप्रेसिव फिगर है। फिर ये इंजन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते और कह सकते हैं कि ये इंजन होते भी डिस्पोजेबल हैं। अगर 2 लाख चलाने के बाद ये इंजन बिल्कुल फारिग हो जाए तो आप इसको निकाल के चेंज करके इस गाड़ी को दोबारा से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS भी आती है, जो कि अगेन इस एरा में XLI ऑफर नहीं कर रही थी। तो इस गाड़ी ने इस एरा में इससे काफ़ी महंगी गाड़ियों वाले फीचर भी इसमें ऑफर कर दिए थे। और जहाँ तक बात है टायर साइज़ की, और टायर जो होता है इसमें ये है यूरो टाइकून। टायर साइज़ है इसमें 145, 80 और 13। टायर ये बिल्कुल बेसिक सा है, अगर आप इसमें लेके टायर कोई महंगे लगवा दें तो इसकी राइड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। बाकी इसमें ABS तो आती है, लेकिन डिस्क ब्रेक सिर्फ फ्रंट पे ही आती हैं, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।